वेलकम टू LACS। चलिए स्टार्ट करते हैं MS एक्सेल की अगली क्लासेस। तो MS एक्सेल में मैंने आपको पहला प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बता दिया हूँ, लुकअप फंक्शन। दूसरा मैं आपको जो है VLOOKUP फॉर्मूले का यूज करना बता दिया हूँ। आज तीसरा असाइनमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज तीसरा करेंगे और तीसरे असाइनमेंट में मैं आपको HLOOKUP फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ डाटा बना दिया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे फाइंड आउट एम्प्लॉय रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एरे। यहाँ पे मैंने एक सीट बनाया है। एक सीट में मैंने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय आईडी लिख दिया। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखी हुई है, यहाँ पे जोन लिखा हुआ है और यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो VLOOKUP में क्या होता था कि हम वर्टिकली डाटा सर्च करते थे, यानी कॉलम वाइज डाटा सर्च करते थे। और HLOOKUP में भी सेम तरीके का यूज होता है, लेकिन इसमें हम हॉरिजेंटली डाटा सर्च करते हैं, मतलब रॉ वाइज डाटा सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा DPA01। अब मुझे इनका नाम पता करना है, तो यहाँ पे VLOOKUP नहीं लगाएगा, यहाँ पे HLOOKUP लगेगा। देखिए लगाते हैं इक्वल टू HLOOKUP। लुकअप वैल्यू हमने ले लिया इसका कि हमें इसी का निकालना है, DPA01 का, कॉमा। अब कह रहा है टेबल एरे। जैसे हम VLOOKUP में पूरी टेबल सेलेक्ट करते थे, ऐसे ही इसमें भी हम पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पूछ रहा है रॉ इंडेक्स नंबर। तो रॉ इंडेक्स नंबर सेलेक्ट यहाँ से किए हैं, तो 1 2 हमें क्या निकालना, नेम। तो नेम हमारा दूसरे नंबर रो पे है, तो यहाँ पे आप 2 डालेंगे, कॉमा 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे या तो बोला था या तो आप 1 लिखो, अगर ये एग्जैक्ट मैच है तो 1, और अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं पता तो आप 0 लिख लो या फॉल सेलेक्ट करके एंटर कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा नीरज शर्मा। अब जैसे मुझे बेसिक पे निकालना है, तो इक्वल टू HLOOKUP। लुकअप वैल्यू हम इसी से सर्च करेंगे। टेबल एरिया में पूरी की पूरी टेबल ले लेंगे, कॉमा। अब रॉ नंबर, अब हमें नेम बेसिक पे निकालने है, तो बेसिक पे हमारा तीसरे नंबर रॉ पे है, तो यहाँ पे 3 टाइप कर देंगे, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर देंगे। अब मुझे जोन निकालना है, तो इक्वल टू HLOOKUP। लुकअप वैल्यू हमने ये ले लिया, कॉमा टेबल एरिया में पूरी की पूरी टेबल ले ली, कॉमा। अब रॉ नंबर हमें देना है 4, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। यानी सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे सब में, इक्वल टू HLOOKUP। लुकअप वैल्यू हमने ले लिया ये, कॉमा टेबल एरिया में पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा रॉ नंबर हमने डाल दिया यहाँ पे 5, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। वापिस लगा लेते हैं, इक्वल टू HLOOKUP। लुकअप वैल्यू ये, कॉमा टेबल एरे में पूरा का पूरा टेबल ले लेते हैं, रॉ नंबर हमारा 1 2 3 4 5 ले लिया, कॉमा 0, या आप फॉल्स भी सेलेक्ट कर सकते हो और एंटर कर दो। यहाँ पे देखिए जैसे ही हम बदलेंगे, यहाँ पे 0 2 वाले का देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे शीतल, उनकी बेसिक पे, उनका जोन और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। हम 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे निकलेश, उनकी बेसिक सैलरी, उनका जोन और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो HLOOKUP जो है हमारा हॉरिजेंटली डाटा सर्च करता है और VLOOKUP हमारा वर्टिकली डाटा सर्च करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 4 पे। तो 4 पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ सीट बना दिए हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट वैल्यू यूजिंग प्रोडक्ट ID फ्रॉम डिफरेंट सीट यूजिंग VLOOKUP फॉर्मूला। मतलब VLOOKUP फॉर्मूले से, या तो आप चाहो तो ये इतना अलग अलग सीट पे बना सकते हो। मैंने लिखा है क्रिएट टेबल ऑन सीट 1, क्रिएट टेबल ऑन सीट 2, और तीसरे सीट पे हमें ये डाटा निकालना है। तो आप अलग अलग सीट पे भी बना सकते हो। मैं आपको समझने के लिए एक ही सीट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ID लिखा हुआ है, उस प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, उनकी कॉस्ट लिखी हुई है और सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे वापस प्रोडक्ट ID लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, गोदाउन लिखा हुआ है और परचेज फ्रॉम, किससे हमने खरीदा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने तीसरे शीट पे
यहाँ पे देखेंगे ITM 02। अब मुझे इनका प्रोडक्ट नेम निकालना, तो प्रोडक्ट नेम मुझे सीट 1 वाले पे है, तो यहाँ पे हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू VLOOKUP। अब VLOOKUP में वर्टिकली डाटा हमारा सर्च करता है, तो लुकअप वैल्यू हमें किसका निकालना है, ITM 02 का, कॉमा, उसके बाद आ गया टेबल एरे। टेबल एरे में मैं यहाँ से यहाँ तक टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि डेटा हमारा इसी सीट में है, और कॉमा, अब कह रहा है कॉलम नंबर, कॉलम नंबर कितना है 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, कॉमा 0 लिख दिया, या हम फॉल्स पे ले गए और एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे माजा 1 लीटर का आ गया। अब इनकी मुझे कॉस्ट पता करनी है, तो इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये, कॉमा, टेबल एरे में हम पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे कॉलम नंबर हमें 3 देना पड़ेगा क्योंकि तीसरे कॉलम में है, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट जो है 46 रुपीज आ गई। यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखनी है, तो इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हमने यही ले लिया, कॉमा, टेबल एरे में पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, अब कॉलम नंबर हमें 4 देना पड़ेगा, और कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। अब मुझे क्वांटिटी पता करनी है, तो क्वांटिटी आप देखेंगे सीट 2 वाले पे है हमारा क्वांटिटी, जैसे हमारा 02 का 45 है, तो यहाँ पे हम VLOOKUP लगाएंगे, इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हमने ये ले लिया। अब कॉमा, ये सीट देखेंगे यहाँ पे भी है, रीजन क्या है कि यहाँ पे जो VLOOKUप ले रहे हैं यहाँ पे वो दिखना चाहिए, तो यहाँ से हमने पूरा जो है सेलेक्ट कर लिया डाटा। आप सीट 2 सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, कॉलम नंबर हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारा दूसरे नंबर कॉलम पे है, कॉमा, फॉल्स या 0 ब्रैकेट बंद करके हम इसको एंटर कर लेंगे। मुझे गोदाम का करना है, तो इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये, कॉमा, टेबल एरे में हम सीट 2 का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिए, कॉमा, कॉलम नंबर हमें लेना है 3, गोदाम निकालना है, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। अब मुझे परचेज फ्रॉम मतलब किससे परचेज किए हैं, तो VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये ले लिया हमने, कॉमा, टेबल एरे में मैं पूरा का पूरा टेबल लिख देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 4, तो यहाँ पे 4, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे आप अच्छे से एक बार करेंगे प्रैक्टिस तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे 1 का निकालना है, आइटम 1 का, तो ये पूरा आइटम 1 की डिटेल अपने आप डाटा आ गई। तो अब हम इसके बारे में इसकी PDF असाइनमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट जो है